अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओम भद्रं कर्णेन्द्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। अल्लाहुम्मा मिनल हम्दुलिल्लाह। गौर से देखिए दोस्तों, ये है हमारे देश की आन बान और शान, हमारी इंडियन आर्मी। विविधता में एकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देती हुई हमारी इंडियन आर्मी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु जी स्वागत करता हूं डिस्कशंस दैट इंस्पायर सीरीज के दूसरे वीडियो में। उत्तराखंड में स्थित औली मिलिट्री स्टेशन पर हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने दशहरा के पावन पर्व पर शस्त्र पूजा की, जहां पहले पंडित जी ने मंत्र पढ़े, उसके बाद मौलवी जी ने आयतें पढ़ी। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा मिनल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। सच बताऊं दोस्तों, तो पंडित जी और मौलवी जी को एक साथ पूजा करते देख मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मैंने हमारे आर्म्ड फोर्सेस की सर्वधर्म पूजा के बारे में सुना तो था, लेकिन कभी देखा नहीं था। दशहरा के उस पावन पर्व पर मैंने सौभाग्यपूर्ण आर्मी की सर्वधर्म पूजा देख भी लिया। अल्लाहुम्मा मिनल हम्दुलिल्लाह। इंटरनेट पर जरा सी रिसर्च करने पर यह पता चला कि हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किसी भी नए वेपन एंड इक्विपमेंट या कहेंगे शस्त्र या यंत्र को सर्विस में शामिल करने से पहले सर्वधर्म पूजा करती है, जहां देश के 4 प्रमुख धर्मों के प्रचारक अपने अपने धार्मिक तरीके से उस नए शस्त्र या यंत्र को आशीर्वाद देते हैं और हमारी सेना को शुभकामनाएं देते हैं। हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सर्वधर्म पूजा ये सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित प्रथा है। 29 सितंबर को जब लाइट कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को हमारी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया, उस वक्त भी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने सर्वधर्म पूजा कराई थी। इतना ही नहीं, 10 सितंबर 2020 की बात है, जब इंडिया चाइना गलवान बॉर्डर विवाद अपने चरम पर था, तब भी सर्वधर्म पूजा करने के बाद ही 5 रफाल एयरक्राफ्ट को हमारी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। सच बताऊं दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जिसकी सेना सभी धर्मों का सम्मान करती है और हर खुशी के मौके पर सर्वधर्म पूजा करती है। यहाँ हम देशवासी धर्म और जात को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और वहां सरहद पर हमारे देश का फौजी सर्वधर्म पूजा करता है। सच बताओ तो मुझे हम देशवासियों की विचारधारा पर हंसी आ रही है। उस फौजी के बारे में हम एक बार भी नहीं सोचते, जो सरहद पर इसी कोशिश में डटा हुआ है कि हमारा देश एक होकर प्यार मोहब्बत से रहे। हम तो यहाँ लगे हुए हैं नफरत की आग फैलाने में, लोगों को एक दूसरे से धर्म और जात के नाम पर बांटने में। खैर छोड़ो, मैंने तो ये भी सुना है कि आर्मी के लगभग हर बेस या बॉर्डर आउटपोस्ट पर एक सर्वधर्म स्थल होता है, जहां सभी धर्म के फौजी साथ मिलकर अपने भगवान, अल्लाह, गुरु और गॉड को याद करते हैं। इंटरनेट पर मुझे हमारे एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला, जहां वो लिखते हैं, एक फौजी जिसकी जिंदगी एक पतली सी डोर से बंधी होती है, उससे बड़ा धार्मिक इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कब मूवमेंट ऑर्डर आ जाए, कब कोई ऑपरेशन लॉन्च हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे में अपने भगवान पर आस्था और विश्वास रखना ही उस फौजी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इतना ही नहीं, उस फौजी की सलामती को लेकर उसके परिवार की आस्था भी उसी भगवान पर टिकी रहती है। इसलिए तो फौज में हर एक फौजी के धर्म का आदर और सम्मान किया जाता है। आर्मी में एक पुरानी कहावत है, men who pray together fight together and win together। मतलब फौजी जो साथ प्रार्थना, प्रेयर या दुआ करते हैं, वही युद्ध में साथ लड़ते हैं और विजयी होते हैं। रिटायर्ड फौजी साहब आगे लिखते हैं, एक सिख या मुस्लिम मेजॉरिटी वाली यूनिट या सैन्य टुकड़ी में
एक हिंदू कमांडिंग ऑफिसर का होना एक आम बात है। वैसे ही एक हिंदू मेजॉरिटी वाली सैन्य टुकड़ी में एक सिख या मुस्लिम कमांडिंग ऑफिसर का होना आम बात है। ऐसे में उस सैन्य टुकड़ी का धर्म ही उस कमांडिंग ऑफिसर का धर्म बन जाता है और उस सैन्य टुकड़ी के धर्म का आदर पूर्वक पालन करना ही उस कमांडिंग ऑफिसर का परम कर्तव्य बन जाता है। वो ऑफिसर अपने घर में भले ही अपने धर्म का पालन करे, लेकिन जब वो अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ होता है तो उस सैन्य टुकड़ी का धर्म ही उस ऑफिसर का धर्म बन जाता है। फौजी साहब आगे लिखते हैं, ये सिर्फ भारत की सेना में ही होता है जहां एक हिंदू ऑफिसर अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ कायदे से 30 दिन का रोजा रखता है और 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और एक मुस्लिम ऑफिसर अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ मिलकर हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर में पूजा और आरती करता है। क्यों ना हम भी इनसे कुछ सीखें, क्यों ना हम भी सभी धर्मों का आदर करें, क्यों ना हम भी भाई भाई की तरह प्यार से मिलजुल कर रहें। क्या यह मुश्किल है? मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है। अरे हमारी आर्मी ने ही तो बताया ये कितना आसान है। क्यों ना हम भी हर नुक्कड़ पर एक सर्वधर्म स्थल बनाएं जहां सभी धर्म के लोग साथ मिलकर सर्वधर्म पूजा करें, जहां सभी धर्म के लोग खुशी से नमस्कार करें, हेलो बोलें, आदाब अर्ज करें और सत श्री अकाल बोलें। अरे जब हमारे देश का रक्षक सभी धर्मों का सम्मान करता है तो हम कौन होते हैं धर्म और जात के नाम पर देश को बांटने वाले। गांधी जी ने बहुत खूब कहा है, मोहब्बत एक साहसी और ताकतवर इंसान की फितरत है, नफरत तो वो करते हैं जो डरपोक और कमजोर होते हैं। तो बताइए, क्या आप इतने डरपोक हैं कि मोहब्बत भी नहीं कर सकते? क्या आप इतने कमजोर हैं कि अपने दिल में मोहब्बत की एक लौ भी नहीं जला सकते? मैं नहीं मानता कि आप डरपोक हैं, मैं नहीं मानता कि हम देशवासी कमजोर हैं। तो दोस्तों, विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे रहने दो, अपने लिए ना सही तो उस 20 साल के युवक के लिए ही कर लो जो पबजी, रील्स और स्टोरीज छोड़कर सरहद पर हमारी रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई धर्म के नाम पर तुम्हारे दिलों में नफरत की आग बढ़ाना शुरू कर दे तो उन्हें इस आर्मी की सर्वधर्म पूजा वाली वीडियो जरूर दिखा देना। अपनी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, तो अपनी उंगलियों को थोड़ा काम पे लगाओ और लाइक बटन पे क्लिक करो। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, हैव ए नाइस डे।